आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हेट स्पीच मामले में चर्चा में ज्यादातर रहे हैं। इस बार चर्चा उनकी पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उनके पास 2 मुस्लिम कंट्री का पासपोर्ट है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी है मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, क्या कहेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा से जो है मुसलमानों को मियां शब्द इस्तेमाल करते हैं और उनके खिलाफ रहते हैं, और इस बार जो चर्चा हो रहा है कि 2 पासपोर्ट है वो भी मुस्लिम कंट्री का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, असम के जो सीएम है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये शुरू से विवादित रहे हैं और इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। 2015 के पहले जब ये कांग्रेस में थे ना, तो यही अमित शाह उनका स्टेटमेंट आया था कि बहुत करप्ट आदमी है। अब जब बीजेपी में आ गए तो शरीफ हो गए, साफ सुथरा हो गए। बीजेपी ने उनको ऑनर्ड भी किया, असम का सीएम भी बनाया। अब आप बोल रही हैं कि उनकी पत्नी अभी पर उनका जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया। तो जब ये कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने आरोप लगाया इन पर, अब जब बीजेपी में है तो कांग्रेस इन पर आरोप लगा रही है। अभी मामला जो है चुनाव को लेकर के है। अगर सही में कांग्रेस जो है अगर काम करना चाहती, ये चुनाव के समय ही क्यों, चुनाव के पहले जो है अगर पवन खेड़ा के पास, अगर कांग्रेस के पास में सबूत है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए था, ईडी जाना चाहिए था, चुनाव आयोग में जाना चाहिए था। ये अभी जाने का क्या उचित है? अभी खबर अभी मिल रही है कि कांग्रेस वाले लोगों ने जो है ईडी को और चुनाव आयोग को जो है इसका इन्फॉर्मेशन दिया है कि पवन खेड़ा की पत्नी के पास में जो है 3 पासपोर्ट है, अकूत संपत्ति है विदेशों में, और इसका उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया है। तो इसके लिए जो है चुनाव आयोग में कंप्लेन किया है और ईडी में जो है बाहर में अकूत संपत्ति सभी इन लोगों का जो है जमा है। दुबई में बहुत सारी है, दुबई में है, अमेरिका में है। ये लोग कंपनी बना करके जो है इन लोगों की संपत्ति का जो है ये सब है। तो वैसी स्थिति में, लेकिन जिस तरह से ये नाटकीय मोड़ तब आया जब पवन खेड़ा संडे के रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबता उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो असम के जो सीएम हैं उनकी पत्नी का 3 पासपोर्ट है और 2 वैसे मुस्लिम कंट्री का है। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से ये मुस्लिम के खिलाफ यहाँ पर बयान देते हैं और मुस्लिम कंट्री में जाकर के जो है पासपोर्ट बना रहे हैं, संपत्ति जो है अपना वहाँ पर खरीदे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है असम में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, खत्म हो गया शाम के 5 बजे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि भारत में जब ऐसा नियम है कि दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। अब देखिए ना, ये जो है अपने यहाँ अगर पासपोर्ट एक्ट की बात करें तो 1967 के पासपोर्ट एक्ट भारतीय पासपोर्ट को तुरंत जो है अगर दूसरे कंट्री में बना रहे हैं तो वैसी स्थिति में अपना माने जो पहले वाला जो पासपोर्ट है उसको जो है सरेंडर करना है। और अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो अनुच्छेद 6 के तहत दोहरी नागरिकता गैर कानूनी है, दंडनीय अपराध है। तो वैसी स्थिति में अगर जो है एफिडेविट में यह मैटर नहीं दिया गया है और ऐसा प्रमाण अगर जो है मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। अगर जो है कांग्रेस ने अगर सही इल्जाम लगाया तो वैसी स्थिति में अगर इसका डॉक्यूमेंट्स अगर कांग्रेस के पास में है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं उत्तर प्रदेश वाले, उनका जो है बेटा अब्दुल्ला आजम जो है वो विधायक रहे और उनका जो है दो जो है 2 पैन कार्ड का, 2 बर्थ सर्टिफिकेट, 2 पैन कार्ड बना था। उसको लेकर के जो है वहां पर रामपुर के एमएलए एमपी कोर्ट ने जो है उनको 7 साल का सजा दे दिया और 7 साल के लिए वो चले गए, माने उनका ये हुआ। तो अब पिता पुत्र दोनों को हुआ। तो वैसी स्थिति में मतलब यही फर्जीवाड़ा वाला डॉक्यूमेंट में, तो अगर जो है फर्जीवाड़ा ये डॉक्यूमेंट है तो इस पर भी तो वही कानून जो है लागू होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तब जब मजबूती से कांग्रेस इसको लड़े, कोर्ट में फाइल करना चाहिए। लेकिन हमको तो लगता है कि हमाम में सभी नंगे हैं। आखिर जो है पवन खेड़ा के पास चाहे राहुल गांधी के पास इतना डॉक्यूमेंट्स है तो फिर जो है वो कोर्ट में इसको क्यों नहीं ले गए? कोर्ट में ले जाना चाहिए था। आकर के बयान दे रहे हैं और बयान तब दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है हेट स्पीच देने में माहिर आदमी है बहुत जो है। अब देखिए ना, उनका जो है मियां मुस्लिम बोलबे करते हैं। एक तो जो है उनका वीडियो वायरल भी है। इस पे भी आप पे सवाल रहेगा मनोज जी कि जब एक मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी गरिमा होना चाहिए, आपका एक पद है
और इस तरह का शब्द जो है मियाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं। रिक्शा चालक के ऊपर भी इस तरह का है कि अगर मियाँ रिक्शा चालक है तो वो 5 रुपए मांगे तो 4 नहीं, रुपए। ये जो तो है ये क्या उनके दिखाना चाह रहे हैं वो? उनके जो है ये पद का जो है गरिमा नहीं है। ये गरिमा जो है उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को जो है नपा तौला हुआ जो है स्टेटमेंट देना चाहिए और राजनीति जो है साफ सुथरा होनी चाहिए। क्योंकि अगर पार्टी ने अगर उनको नेता बनाया है विधायक दल का, तो ये समझ कर बनाया जाता है कि आदमी में हर क्वालिटी है और वो जो है राज्य चला सकता है। तो वैसी स्थिति में इस तरह का हेट स्पीच देना, फिर रिक्शा वाले को के बारे में बोलना, मियाँ कभी मुस्लिम कभी करना, शूट करना और तो वो मुस्लिम का ही अब एक वीडियो उनका फोटोज पे वायरल हुआ था, उनका हाँ, वीडियो वायरल हुआ था गन जिसमें लेके शूट कर रहे हैं गन जी। लेकर के जो है एक मुस्लिम फिगर को बना करके चेहरा को बना करके उस पर जो है गन ताने हुए हैं। ये सब जो है असम की जनता को समझना चाहिए। आखिर जो है ये वोट की राजनीति है और वोट को गोलबंद करने के लिए इस तरह का कम से कम बयान जो है नहीं होना चाहिए। इस तरह का हेट स्पीच, हेट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये तो है कि डिवाइड एंड रूल, ये तो अंग्रेज वाली बात हो गई। यहाँ पर जो है आप समानता का अधिकार कहा जाता है, मतलब कि प्रेम भाव आपस में मिल करके रहना है, सर्वधर्म जो मतलब कि प्रिय अपना देश है। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जाति धर्म में बांट करके जो राजनेता हैं वो जो है अपना रोटी सेकते हैं। और वहाँ माने असम की जनता को समझना चाहिए ये बात कि आखिर इस तरह का हिंदू मुस्लिम जात पात कर करके जो है ये लोग जो है अपना वोट लेते ले रहे हैं। हैं। और पवन खेड़ा ने जो आरोप लगा दिया कि ये जो है राजनीति आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं अपने लिए। इनकी पत्नी के नाम पर जो है कुछ संपत्ति है, दुबई में है, अमेरिका में है और 3-3 पासपोर्ट है, ये आरोप लगाए हैं। हालांकि इसका खंडन भी जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने किया है, उनकी पत्नी जो है रिंकी शर्मा उन्होंने भी किया है और इस पर जो है केस उन लोगों ने किया है, असम में ही केस किया है थाने में कि हम लोग को जो है इस तरह का बयान देकर के हमको टॉर्चरिंग किया गया है। तो इसके आलोक में अब टॉर्चरिंग किया गया तो सवाल ये है कि काहे नहीं वो लोग अगर है तो डिफेमेशन का एक्ट भी तो लगा सकते थे वो लोग, डिफेमेशन भी तो उनपे होना चाहिए। देखिए लेकिन हाँ, देखिए कानून में कई तरीके से जो है मुकदमा होता है, अब सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। तो मानहानि में अगर जाएंगे तो मानहानि में भी जो है सिविल क्रिमिनल होता है। तो और यहाँ पर जो है इन्होंने आरोप लगाया है कि उनके इस बयान से हम बहुत टॉर्चरिंग हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं। तो वैसी स्थिति में और आज एक देखा जा रहा है कि असम की जो पुलिस है दिल्ली पुलिस को लेके पवन खेड़ा के घर पे पहुंची है, हाँ तो वहां पे छापामारी हुआ है इस पे। अब देखिए असम में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। बीजेपी की, दिल्ली में भी बीजेपी की है। दिल्ली पुलिस किसकी है? बीजेपी केंद्र सरकार की। दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी की है। अब असम पुलिस में जो है इन लोगों ने थाना में केस किया। अब नियम है कि दूसरे स्टेट में अगर पुलिस जाती है तो वहाँ के क्षेत्रीय वहाँ की क्षेत्रीय जो पुलिस होती है उससे जो है Information कांटेक्ट कर करना। करके उसके बाद में तब जो है कार्रवाई होती है। एक कार्रवाई, उसमें हर चीज के लिए कार्रवाई में टाइम लगता है, लेकिन इस चीज में देखिए कितना जल्दी फिर वहां तक पहुंच गए। ये राजनीतिक जो है बदले की भावना लग रही है कि ये राजनीतिक भावना है, बदले की भावना है। तो वैसी स्थिति में जो है पवन खेड़ा के घर पर जो है पुलिस गई, पवन खेड़ा घर पर मिले नहीं। अब जो है हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि वो जो है जानकारी मिल रही है कि वो जो है दिल्ली छोड़ के हैदराबाद भाग गए। और उनके बारे में देखिए एक सीएम होते हुए भी माने पद की गरिमा होनी चाहिए, जो गरिमा जो है कहीं से नहीं दिख रहा है। अब पवन खेड़ा एक माने प्रतिष्ठित पार्टी का, नेशनल पार्टी का एक जो है मीडिया सेल प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसका मीडिया सेल के सर्वे सर्वा हैं और उनको जो है कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि पद की गरिमा को जो है माने बचा करके रखना चाहिए, बना करके रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो है जो भी राजनीतिकरण जो हुआ है चुनाव का, उसमें जो है जिस तरह से परिस्थितियां पैदा हुई है उसको जो है लेकर के वहाँ की जनता को जो है जागरूक रहना चाहिए, उसी के मुताबिक वोट कास्ट करना चाहिए। ये जो है जनता वहाँ की समझ रही है, असम की जनता समझ रही है। ओवरऑल ये सब जो है चुनावी स्टंट है। अगर जो है बिश्व शर्मा को जो है हेमंत बिश्व शर्मा को अगर इस तरह का कोई दिक्कत है कि नहीं उन्होंने जो आरोप लगाया वो जो है गलत है, तो उनको जो है कोर्ट में जाना चाहिए कि इस तरह का मामला है, मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। और पवन खेड़ा को भी जो है इनको भी जो है कोर्ट में जाना चाहिए कि हलफनामा में जो है इस तरह का दिया गया है। एमएलए एमपी कोर्ट सब होता है ना, वहां पर जाकर केस फाइल करें। वोट की राजनीति के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पर मुसलमान के खिलाफ में जो है आग उगल रहे हैं, हेट स्पीच जो है दे रहे हैं।
और उधर जो है मुस्लिम कंट्री में अपना जो है पासपोर्ट बनवा रहे हैं, वहाँ पर अकूत संपत्ति जो है आप वहाँ पर जमा कर रहे हैं, वहाँ पर जो है बना रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? ये असम की जनता को समझना चाहिए। वहां पर मुसलमान अगर इनको पवन खेड़ा ने वहां अच्छे लग रहे हैं और देश मतलब भारत अगर की अगर मुसलमान पवन खेड़ा उनको बहुत खराब लग रहे हैं। अगर पवन खेड़ा अगर सही आरोप लगा रहे हैं, अगर ये ऐसी बात है कि यूएई में, मिस्र में, ये 2 जगह जो है मुस्लिम कंट्री में अगर उनका पासपोर्ट है, अगर अकूत संपत्ति है, तो इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।